नमस्कार, पेश हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर स्पॉन्सर्ड बाय ओका इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित बामला। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। सीएम धामी का बड़ा बयान। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां थराली में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला सामने आया है। बता दें आपको 3 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इस पर लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी है मुख्यमंत्री ने, और काम में लापरवाही हुई तो कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सीधा स्पष्ट कह दिया है। सीएम धामी ने चेताया है इस बीच कि अगर लापरवाही की गई तो सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। 3 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है इस पूरे विषय में, जहां थराली के निर्माणाधीन पुल के गिरने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त चेतावनी दी है ऐसे लोगों को जो काम में लापरवाही करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही हुई तो कठोर कार्रवाई होगी। 3 इंजीनियर्स को निलंबित भी किया गया है क्योंकि थराली में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो भी इस कार्य में लापरवाही बरतता हुआ पाया गया है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी सिलसिले में अभी तक 3 इंजीनियर्स को भी निलंबित किया जा चुका है। बता दें आपको थराली में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला सामने आया है, जिसके अंदर आपको बता दें अब 3 इंजीनियर्स को इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कार्य में लापरवाही पाई गई तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और इसी के तहत 3 इंजीनियर्स को जो कि इस पूरे निर्माण कार्य में शामिल थे उन पर कार्रवाई जो है की गई है, उनको निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि और जो भी कोई काम में लापरवाही बरतता पाया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया। और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। कहीं भी काम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि काम में लापरवाही हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। 3 इंजीनियर्स को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस ठेकेदार के पास उसका कार्य था उससे इसी की भरपाई की जाएगी। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष अंगवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी निर्माणाधीन जो पुल गिरा है इस पूरे कार्य में जो भी लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे इस फैसले को देखें और फिलहाल इस नुकसान की बात की जाए तो कैसे इस आकलन इसका क्या किया जाए? देखिए, बिल्कुल अगर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा संदेश जो है ये थराली पहुंचकर भी दिया है। और 2 दिन पहले जो ये पुल टूटा था उसके बाद कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 3 इंजीनियरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए थे और तीनों इंजीनियर जो है वो कल सस्पेंड होने के आदेश उनके पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने जो है वो जारी कर दिए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ा एक्शन ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और साफ तौर से संदेश भी उन्होंने जो है देने का काम किया है कि लापरवाही कोई भी करेगा, किसी भी स्तर से करेगा तो उसको लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अपने बयान में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर यह संदेश दे दिया है। 3 इंजीनियरों को भले ही सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन थराली से उन्होंने जो है पूरे प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी उनको एक संदेश भी दिया है कि कोई भी यदि अगर अपने काम में कर्तव्यों के प्रति यदि अगर लापरवाही बरत रहा है
तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और जो कल 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं वो इसी का जो है एक उदाहरण भी है। तो सीधे तरीके से देखें तो जो ये पुल गिरा है, क्योंकि कई बार उत्तराखंड में देखा जाता है कि निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर जाते हैं, तो उसको लेकर जो लापरवाही रहती है उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर से जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई है, मुख्यमंत्री एक्शन में आए, उससे ये कहा जा सकता है कि ये भविष्य के लिए भी जो है वो नजीर बने। तो इसको लेकर ये कार्रवाई की गई और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार इस पुल का निर्माण करवा रहा था उससे जो है जो नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जितना बजट अभी तक सरकार के द्वारा जारी किया गया होगा उतना जो है वो वसूल किया जाएगा। तो साफ तौर से संदेश साफ है कि लापरवाही काम में बरती जाएगी तो कार्रवाई जो है वो कड़ी होगी और यही कार्रवाई देखने को भी मिली है कल। जी बिल्कुल मनीष, जिन 3 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया, क्या कुछ उनका कार्य था, क्या कुछ वो रोल जो है वो निभा रहे थे इस पूरे पुल के अंदर, क्या कार्य उनका था जो कि पूरा ना हो सका, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया और अब मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त लहजे में उनको निलंबित कर दिया गया है, तो क्या कुछ कार्य उनका बताया गया? देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर थे और जो पुल बनते हैं उनका डिजाइन से लेकर जो देख रेख करनी होती है मौके पर, तो इन तीनों की जिम्मेदारी जो है वो तय की गई थी, क्योंकि इन्हीं का जो है वो कार्यक्षेत्र भी पड़ता है। और जो इंजीनियर होते हैं जब पुल निर्माण होते हैं तो वो लगातार मॉनिटरिंग भी इस चीज को लेकर करते हैं कि कहीं गुणवत्ता जो है वो कम तो नहीं पुल बनने में आ रही है। तो सीधे तरीके से देखें तो जो शुरुआती चरण में अगर पुल ढह रहा है निर्माणाधीन, तो सीधे तौर से समझा जा सकता है या तो डिजाइन पुल का फेल हुआ है या गुणवत्ता में कमी आई है। तो इसी को लेकर जो 3 इंजीनियर हैं जो जिनको निलंबित किया गया है, तो इन तीनों की लापरवाही इन्हीं चीजों को लेकर जो है शुरुआती चरण में पाई गई और इसी को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 इंजीनियरों को जो है वो निलंबित किया गया है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, इसी को चलते 3 इंजीनियरों को जो है निलंबित किया गया है। अब देखना यही होगा कि आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो ठेकेदार पर की जाती है, क्योंकि कई बार जो है वो ठेकेदारों की भी लापरवाही होती है और ठेकेदार और जो इंजीनियर होते हैं उनकी मिलीभगत से जो है वो घटिया निर्माण किया जाता है या तो मानकों के ताक पर रखकर जो है वो पुलों का निर्माण नहीं किया जाता। कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर में फेल हुए इन इंजीनियर्स पर अब कार्रवाई होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुक किया जाएगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने कह दिया सख्त लहजे में कि जिसने भी काम में लापरवाही बरती है उसको बख्शा नहीं जाएगा, रिकवरी की जाएगी उस ठेकेदार से जो कि इस पूरे कार्य को कर रहा था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 जून को हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शहर के ऐतिहासिक और आस्था का केंद्र माने जाने वाले श्री कालू सिद्ध मंदिर के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री कालू सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पंडितों की ओर से मंत्रोच्चारणों का काम शुरू कर लिया गया है। नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों को विधिवत तरीके से स्थापित कर दिया गया है। तो वहीं मंदिर को उद्घाटन के बाद आम भक्तों के लिए भी खोल दिया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कालू सिद्ध मंदिर हल्द्वानी का प्राचीनतम मंदिर है और श्री महाराज जी और शासन प्रशासन के तत्वाधान में इसका पुनर्निर्माण करके शिफ्टिंग के लिए इसका कार्यक्रम सुनियोजित किया गया और अब आज 6, 7, 8 में वर्तमान में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है और हल्द्वानी के विद्वान आचार्य डॉक्टर भुवनचंद त्रिपाठी जी के सानिध्य में ब्राह्मण वर्गों द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि कल सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होने आ रहे हैं और 8 तारीख को इसकी पूर्णाहुति और भंडारा होगा। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए हर्ष रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हर्ष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 जून यानी कल जो है पहुंचने वाले, तैयारियों का जायजा हालांकि लिया जा रहा, अभी हल्द्वानी का दौरा उनका माना जा रहा है। क्या कुछ अहम ये दौरा और मंदिर का उद्घाटन भी होना है, तो क्या कुछ खास मान कर चले?
जी देखिए, अगर बात की जाए तो जो कालाडूंगी चौराहे पर कालू स्थित बाबा का जो मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कल प्रोग्राम है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सड़क चौड़ीकरण के तहत ये मंदिर आ रहा था, जिसके बाद इसके पुनः निर्माण किया गया है, एक सौंदर्यीकरण किया गया है मंदिर का, जहां पर कल प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। 11 बजे वो करीब पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां पर वह पूजा के जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। उसके बाद वह हल्दू चौड़ स्थित जो गौशाला है, जो नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो उसको लेकर प्रशासन और जो मंदिर समिति है उसकी तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। जी, मंदिर की तैयारी की आपने बात की, तो ये मंदिर की हम बात करें तो फिलहाल कालू सिद्ध मंदिर की क्या कुछ खासियत है? क्योंकि मुख्यमंत्री अगर यहाँ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे और उसके बाद जो है आम जनों के लिए भी ये खोल दिया जाएगा मंदिर। तो मंदिर की अगर विशेषताओं की बात करें तो क्या कुछ विशेषता इस मंदिर की मानी जाती है? ये देखिए, अगर विशेषता की बात की जाए तो कालू सिद्ध जो मंदिर है उसे हल्द्वानी के कोतवाल का मंदिर कहा जाता है। जब भी कोई नई धर्म कर्म के जो काज होते हैं, जो किसी के घर में कोई ऐसी पूजा होती है तो वो कालू सिद्ध मंदिर में जरूर पूजा करने के बाद जाता है, मत्था टेकता है। ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हर प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं वहाँ लोग जाते हैं। ऐसे में इस मंदिर की जो विशेषता मान्यता है उसको ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है, जिसके कल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री कल यहां पहुंचने वाले हैं और उद्घाटन भी करेंगे इस मंदिर का। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नैनीताल पहुंचे। सीएम धामी ने इस बीच डीएसए मैदान के करीब कार्यक्रम स्थल पर मानस खंड के तहत निर्मित दुकानों का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएसए मैदान में इस बीच बास्केटबॉल कोर्ट का भी लोकार्पण किया। तो वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वो देहरादून में आयोजित किसान चौपाल में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के दौरान बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। उसमें मेरा ऑर्गेनिक उत्पाद मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो वह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस बीच कौसानी में अनाशक्ति आश्रम का भ्रमण किया। इससे पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में पहुंचकर जनपद की योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी संवाद किया और उनकी आय बढ़ाने के लिए भी डिजिटल तकनीक अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही राज्यपाल ने एरोमेटिक और औषधीय पौधों की खेती को ग्रामीण विकास का गेम चेंजर बताया। राज्यपाल ने जिले को इकोनॉमिक हब और कोस्ट विलेजों को होस्ट विलेज में बदलने का भी सुझाव दिया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर राज्यपाल ने विस्तार से जानकारी ली और प्रेजेंटेशन भी देखा। उन्होंने मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर, चितई समेत धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की प्रगति रिपोर्ट ली। वह पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसके विकास के लिए सरकार की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। एक्चुअली तो जो अल्मोड़ा का जो पूरा इतिहास है वो महाभारत से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो मंदिर है, चाहे वो जागेश्वर जी का मंदिर है, चाहे वो विवेकानंद की जगह है, जहाँ महात्मा गांधी जी आए, आपके पास में तो इतनी हिस्ट्री है। और आपने खास तौर पर जो बोला है स्वामी विवेकानंद जी का, जो यहाँ पर जितने भी केंद्र है उनको किस प्रकार से अलग स्टैंडर्ड पर ले जाना है।
आज जो मेरे को ब्रीफिंग की थी उसके अंदर में जो सीडीओ साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर में अल्मोड़ा को एक अलग ही टूरिज्म का केंद्र बनाए। तो वहीं उत्तरकाशी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही, अवैध खनन समेत कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि 9 जून को कांग्रेस सभी मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। की तारीख जो मुझे अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी छानबीन से के गांव हूं, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा डुंडा के विकास खंड को ये पत्र भेजा गया। ये पत्र की तारीख को अगर आप देख सकते हैं तो ये पत्र की तारीख जो मुझे अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी छानबीन से निकाला है, ये 12 अगस्त 2024 को ये पत्र भेजा गया और ये पत्र था दैवीय आपदाओं के कार्यों को लेके। और इसके साथ जो पत्र लगा हुआ है वो ब्लॉक डुंडा के अधिकारी के द्वारा ये पत्र दिया गया। इस पत्र में आप देख सकते हैं ये इसमें जो तारीख है वो 9 तारीख है। आप ये समझिए कि 9 तारीख को जवाब दिया जा रहा है 12 तारीख का। आप सोचिए उल्टी गंगा बह रही है। मतलब 12 तारीख को जो पत्र आया विकास भवन से, उस पत्र का जवाब पहले ही 9 तारीख को बन चुका है। ये कैसे बन चुका है? तो वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने परिवार के साथ श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए और रुद्राभिषेक पूजा भी की। तो जीतन राम मांझी ने मंदिर के गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। इसके बाद बीकेटीसी मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर भगवान केदारनाथ का प्रसाद अंग वस्त्र भेंट किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट एवरेस्ट को विजय करने वाले युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट को सम्मानित किया। इस मौके पर रोहित भट्ट ने सीएम से अब तक की अपनी यात्राओं और अनुभवों को साझा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोही श्री रोहित भट्ट को एवरेस्ट पर सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर उत्तराखंड को गर्व है। तो वहीं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष जयपाल चौहान ने हरिद्वार में सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भी राज्य मंत्रियों से चर्चा की गई। तो अपने अपने विद्यालय में जो वहाँ के प्राचार्यों को लगा कि उसमें कई सब्जेक्टों की विषय आया कि उनको अन्य सब्जेक्ट चाहिए, माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने उनका समाधान भी किया है कि उनको किस तरीके से किया जाए। कहीं लैब में कोई कमी है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, तो उन सब की पूर्ति ठीक प्रकार से हो जाए, इसको लेकर के माननीय जॉइंट डायरेक्टर साहब हम मिल करके शासन स्तर से भी इस तरह का संवाद रहना चाहिए। इससे सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। साथ ही कहा कि साल 2017 के बाद से जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत प्रहार हो रहा है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप लोगों ने देखा है, हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया है। और आपने शुरू से देखा होगा, चाहे एनएच घोटाला रहा हो या उसके बाद के नकल विधेयक हम लाए हो, नकल के मामले में जो घोटाले सामने आए और तमाम मसले हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार का मामला हुआ है, हरिद्वार में एक भूमि घोटाला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और अगर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अगर मैं शुरू से देखता हूँ, लगभग 200 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इसमें या तो निलंबित किया है या शिक्षकों के पीछे किया है या कई लोगों को नौकरियों से भी निकाला है। ऐसी भी स्थितियां बनी है। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है। धामी सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार लगातार हो रहा है और मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस तरह से
कोई भी सरकार खड़ी नहीं हुई जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। तो गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने चमोली में दिशा कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं की समीक्षा और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए। सांसद अनिल बलूनी ने जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चमोली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम किया जा रहा है। चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में 11 टावर स्वीकृत हुए। अभी बैठक के दौरान पूछा दीजिएगा सर, इसमें सर हर एक कुछ समय के अंतराल के बाद हम लोग ये बैठक करते रहते हैं। पिछली बार ये बैठक हमने थराली में की थी, इस बार जिला मुख्यालय में की है। बहुत सारे विषय हैं जिन पे चर्चा हुई है। बहुत सारे विषयों पर जितने अधिकारी आए हैं, कई विभाग के जो प्रमुख आए हैं, उनको डायरेक्शन भी दी गई है। और जिलाधिकारी महोदय को मैंने कहा है कि इसमें जो डायरेक्शन दी जा रही है उनका संकलन कर लें और आने वाली अगली बैठक में उसकी समीक्षा भी करेंगे कि किस प्रकार से वो काम हुआ कि नहीं हुआ है। चमोली जिले में बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले भी चमोली जिले में जब चुनाव के दौरान भी हमने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में चमोली में एक मेडिकल कॉलेज हो और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है। मैं सभी अपने चमोली जिले के नागरिकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जल्दी कुछ समय के अंदर चमोली जिले में जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का वादा किया उसको भी पूरा करेंगे। तो वहीं पुलिस की बड़ी मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर आरोपियों के दिखने पर पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लग गई। घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। तो चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। सीएम धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेही शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। तो वही केदारनाथ यात्रा में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन मर्यादा तीर्थ यात्रियों के लिए मददगार साबित हो रहा है। केदारनाथ यात्रा में हर रोज 20,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के दौरान जो लोग अपने परिवारों से बिछड़ जाते हैं, उन्हें पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत ढूंढकर उनके परिवार से मिलवाया जा रहा है। इस मुहिम के माध्यम से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम भी किया जा रहा है। ये केदारनाथ यात्रा में लगभग 20,000 लोग हर रोज़ पैदल यात्रा करते हैं और पूरा परिवार एक साथ करता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो ये जो ऑपरेशन मुस्कान है उसका बहुत बड़ा सक्सेस हमारे रुद्रप्रयाग ज़िले में देखने को मिलता है। आज की डेट में जो हमारा बैलेंस फिगर है कि कितने खोए और कितने मिले और उनको जुड़वाना, वो नील है। मतलब जो भी व्यक्ति खोया जा रहा है वो हमारे द्वारा प्राप्त करके उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। तो लगभग 7 से 8 केसेस हर रोज़ होते हैं। ये बहुत बार ऐसे होते हैं कि खच्चर हो या डंडी कंडी में बच्चे को रखा जाता है, वो जल्दी वहाँ पहुँच जाता है। तो इसके लिए अब लगभग सारी SOP स्ट्रीमलाइन बन चुकी है, गौरीकुंड में भी और घोड़ापड़ाव एरिया में। जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से हमें लगभग 1 करोड़ राशि का एक वहाँ पे खोया पाया सेंटर भी बन गया है, जिसमें खोए पाए हुए व्यक्तियों को हम टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं। तो एक अच्छी पहल इसमें पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा की जा रही है।